बीए प्रथम वर्ष द्वितीय भाषा हिंदी के विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम राजेश जोशी के द्वारा लिखित मारे जाएंगे इस कविता का अध्ययन करते हैं। राजेश जोशी वर्तमान युगीन हिंदी साहित्य के एक चर्चित ऐसे रचनाकार माने जाते हैं। उनका जन्म 18 जुलाई 1946 में नरसिंहगढ़ नामक शहर में हुआ है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। वैसे देखा जाए तो राजेश जोशी हिंदी में कवि तथा कथा लेखक के रूप में विख्यात है और उन्हें कविता के क्षेत्र में अधिक यहाँ प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी है। उनके द्वारा लिखित काव्य संग्रह में एक दिन बोलेंगे हरे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, ये उनके काव्य संकलन है। नेपथ्य में हंसी ये जो रचना राजनीतिक ढंग की है और इसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। राजेश जोशी के 2 कथा संग्रह प्रकाशित है, जिसमें सोमवार और अन्य कृतियाँ, कपिल का पेड़। उनके 3 नाटक प्रसिद्ध है, जादू का जंगल, अच्छे आदमी, टंकारा का गाना। इसी के साथ ही साथ राजेश जी लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का भी काम करते हैं। वैसे देखा जाए तो उनके समग्र कार्यों के लिए उन्हें अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया, जैसे कि भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, मुक्तिबोध पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान, शमशेर बहादुर सिंह सम्मान, पहल सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान, ये कई पुरस्कारों से वो नवाजे गए। तो ऐसे कहानीकार, नाटककार और कवि राजेश जोशी का जीवन व्यक्तित्व सब पर कहीं न कहीं अपनी एक गहरी छाप छोड़ने वाला है। उनकी अपने पाठ्यक्रम में मारे जाएंगे नामक कविता दी गई, इसका आज हम अध्ययन करते हैं। तो मारे जाएंगे ये कविता वर्तमान समय की समाज व्यवस्था पर व्यंग करने वाली है। हम लोग यहाँ देखते हैं कि आज की जो व्यवस्था है, समाज व्यवस्था हो या राजनीतिक व्यवस्था, इसी ढंग की बनी है कि यहाँ सत्य कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। सब और झूठ फरेबी लोगों का ही बोलबाला दिखाई देता है। इसलिए सत्य जीवन जीने वाले या सच्चाई के राह पर चलने वाले लोगों को आज बहुत सारा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आज के युग में तो मानो नहीं कि सत्य, प्रामाणिकता, ईमानदारी, विश्वास, अहिंसा, ये सभी शब्द जैसे कि अपराध बन गए हैं, ऐसा लगता है। और आज की व्यवस्था के पागलपन में जब हम शामिल नहीं होते तो बहुत सारे खतरे हमारे सम्मुख निर्माण कैसे किए जा रहे हैं, इसकी प्रचिति उन्होंने इस कविता के अंतर्गत दी है। तो कवि कहता है, स्क्रीन पर देखो, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद, कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे वो मारे जाएंगे। कभी कहता है कि जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे, मतलब आज की वर्तमान व्यवस्था का जो पागलपन है, इस पागलपन में हम शामिल नहीं होते तो नहीं कि हमें मिटाने की कोशिश यहाँ की व्यवस्था करेगी। कविता के माध्यम से कवि ये कह रहा है कि वर्तमान यथार्थ
स्थिति ऐसी है कि बुराइयां या कुकर्म सब ओर फैल चुके हैं, और ये हम स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें कष्ट बहुत से मिलने वाले हैं। हम अकेले बहुत कुछ सच्चाई के मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा चलना मुश्किल है। हम ऐसा सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे तो लोग हमें अपराधी बनाकर कटघरे में खड़ा कर देंगे, क्योंकि देखिए अपराधी हो तुम, अकेले तुम सच्चाई का सहारा दे नहीं सकते, सब और झूठ है, तुम कैसे सच्चा हो सकते हो, ऐसा हम पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा रहा है। इसलिए कवि कहता है कि कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे जो विरोध में बोलेंगे। इस पागलपन वाली व्यवस्था के विरोध में हम बोलेंगे तो कटघरे में आपको अपराधी के रूप में खड़ा कर दिया जाएगा, और समय आने पर आपको मिटाने की भी कोशिश होगी, आपको मारा जाएगा। कभी कहता है जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे, सच्चाई का सहारा देने वाला मिटने वाला है। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद, मतलब ये सफेद पेश लोग नहीं कि स्वयं बाह्य रूप से बहुत सफेद है ऐसा दिखाते हैं और अंदर से बहुत काले उनके कर्म हैं। तो भी ऐसी अवस्था में हम सच्चाई का सहारा लेकर एक सफेद पोष बनना चाहते, हमारे कमीज पर दाग नहीं तो उनको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि बेदागी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, हरेक पर दाग होना ही चाहिए, क्योंकि दाग बोले तो उनके लिए एक पवित्रता की निशानी मानी जा रही है। आज के समय में ने कि दागी व्यक्ति कहीं ना कहीं ने कि वो चर्चा का विषय बन रहा है, उसको ही सफलता, प्रसिद्धि, सम्मान प्राप्त हो रहे हैं। जो बेदाग है उनको कोई भी ने कि यहाँ पर पूछेगा नहीं। इसलिए कवि कहता है कि यहाँ जिनके कमीज पर दाग नहीं होगा वो मारा जाएगा। आगे कवि कहता है धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर, जो चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाने जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेंगी उन्हें काफिर करार दिए जाएंगे। मतलब यहां कवि कहता है कि धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर। जो कलाकार, साहित्यकार ने कि अपना लेखन करते हैं तो ये ईमानदारी से और वास्तव चित्रण करते हैं अपने साहित्य में, फिल्मों में अच्छा सा सच्चा चित्रण करते हैं, तो उनको उस फिल्म दुनिया से या साहित्यकार को साहित्य की दुनिया से बाहर किया जा रहा है। कारण क्या? चारण नहीं गाएंगे तो, चारण मतलब स्तुति। यहां बड़े बड़े नेता वर्ग की स्तुति आप नहीं करेंगे, या इस पागलपन वाली व्यवस्था की स्तुति आप नहीं करेंगे, उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। आपको मारा जा रहा है। उनका गुणगान करना है, उनकी प्रशंसा करनी है। देखिए पागल झूठे मक्कार लोग हैं, उनकी जब तक आप साहित्य तथा कलाओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से उनकी प्रशंसा न करेंगे तो आपको मिटाने की कोशिश यहाँ की व्यवस्था करेगी। और हमें मालूम है कि हमारे देश में जो एक उच्च ढंग के समाज का वास्तव चित्रण करने वाले साहित्यकार हैं, उन साहित्यकारों को आज कि देशद्रोह का गुनाह दाखिल करते हुए जेल के हवालात में बंद किया है। आनंद तेलतुंबड़े जैसे देखिए एक विश्व स्तर के रचनाकार है, उनको जेल में बंद किया गया। इतना ही नहीं, कलबुर्गी की हत्या की गई, गोविंदराव पानसरे की हत्या की गई। नहीं अपने ये जो एक चर्चित ढंग की पत्रकार है गौरी लंकेश, उनको मारा गया। मतलब सच्चाई समाज के सम्मुख प्रस्तुत करने वाले लोगों को मारा जा रहा है, और जो गुण गा रहे हैं इस व्यवस्था के, उन गुण गाने वाले लोगों का सम्मान यहाँ पर हो रहा है। ऐसी एक विपरीत स्थिति यहाँ की व्यवस्था में निर्माण हुई है, उसका चित्रण कवि ने इन पंक्तियों में किया है। आगे कवि कहता है धर्म की ध्वजा उठाने जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेंगी उन्हें काफिर करार दिए जाएंगे। आपको
धर्म का आधार लेकर ही उनके जुलूस में जाना पड़ेगा। आप निधर्मी बनेंगे तो इस व्यवस्था में आपको कोई ठाव ठिकाना नहीं है। देखिए, राजनेता वर्ग जिस धर्म के है उस धर्म की ध्वजा लेकर आपको उनके जुलूस में इच्छा न होते हुए भी जाना पड़ेगा। आप अगर मना करते हो तो गोलियां आप पर चलेगी, गोलियों से भुना डालेगा और काफिर करार दिए जाएंगे। आप धर्म विरोधी है ऐसा मानकर आपको मिटाने की कोशिश होगी। मतलब इस समाज व्यवस्था में कितना कि आतंक फैल चुका है कि धर्म के नाम पर आतंक है, व्यवस्था के नाम पर आतंक है। सब लोग आतंक की प्रवृत्ति के हैं और हम उन्हीं प्रवृत्ति का विरोध करते हैं तो भी नहीं चल सकता, क्योंकि उनके समर्थनार्थी हमें जीना है, तब हम जिएंगे। उनका विरोध करेंगे तो मारे जाने वाले हैं। ऐसी स्थिति आज की व्यवस्था में निर्माण हो चुकी है। कवि अंतिम पंक्तियों में कहता है, सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्या और निरापराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। मतलब अपराध क्या है इस समय? निहत्या, मतलब हथियार आपके पास नहीं है तो यह अपराध आप कर रहे हो। हथियार आपके पास नहीं है तो आप अपराध कर रहे हो, आपको हथियार लेकर चलना है। निरापराधी होना इस संसार में नहीं कि गुनाह है, इसलिए जो गुनहगार है वही नहीं कि सम्मानजनक पद पर रह सकता है। तो ये स्थिति हमारे देश में कितनी विपरीत बन चुकी है, इसे ने कि कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में रेखांकित किया है। कवि एक शायर ने कहा है, वो जो अपराधी है वो जेल में बंद नहीं, वो अपराधी फरार भी नहीं है। सच्चे अपराधी तो वो तख्त पर बरकरार है। आज सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए अपराधी है, लेकिन हम उन्हें अपना सर्वे सर्वा मानकर उनका ही सम्मान कर रहे हैं। तो ऐसी एक विपरीत स्थिति हमारे देश में यहाँ निर्माण हो चुकी है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्तमान समय की व्यवस्था के बारे में यहाँ रेखांकन किया है। आज सत्य, प्रामाणिकता, अहिंसा आदि शब्द तो देखिए कहीं ना कहीं गालियों के जैसे बन चुके हैं। इस पर विश्वास करना भी मुश्किल सा लग रहा है और सब ओर देखिए ऐसे पागलपन वाली व्यवस्था निर्माण हो चुकी है और उसका देखिए हमें इच्छा न होती हुई भी उसका अंग बनकर जीना पड़ेगा। ऐसी स्थिति निर्माण हो चुकी है। तो ये कविता अध्ययन की तौर से आप देखिए। शेष कविता अगले पीरियड में। तब तक के लिए धन्यवाद।